स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए फार्मूला फाइनल हो गया था गामा पी बाई रो, है ना। लाप्लास ने करेक्शन किया था, करेक्शन के बाद ये फार्मूला आपका फाइनल हो गया था। आज हम सीख रहे हैं कि फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड। जैसे ये फैक्ट ऑफ प्रेशर है, यू नो दैट वी इज इक्वल टू गामा पी बाई रो है। अगर मैं 1 मोल आइडियल गैस लूँ तो उसके लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, वी की जगह मास अपॉन डेंसिटी, श्योर। और पी वाई इज इक्वल टू आर टी बाई एम आएगा। अब आर टी और एम तीनों कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट पी बाई रो कांस्टेंट होगा। अब जब पी बाई रो कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन 1 में जरा चेक करो आप, वहाँ अकेले पी नहीं है, पी के साथ रो भी है। तो पी बाई रो कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा तो उसी रेशो में डेंसिटी भी इंक्रीज होती होगी। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा तो उसी रेशो में डेंसिटी भी डिक्रीज होती होगी, जिससे कि रेशो कांस्टेंट रहता होगा, है ना। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बाई 1 and 2 इट इज क्लियर दैट देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और मैं स्पीड ऑफ साउंड और मैं प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगी, यानी कि प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो आप सीखते हो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर डाला मैंने कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड एट 1 ATM, व्हाट विल बी द स्पीड एट 5 ATM, 9 ATM। तो यू से दैट द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, सो इन ईच केस इट विल बी 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ना, इसको सीखो। देखो फिर दोबारा से वही सब मैंने किया, वी गामा पी बाई रो, 1 मोल गैस ली, पी वी इजिकल टू आर टी, पी एम बाई रो आर टी, पी बाई रो आर टी बाई एम। पहले भी ये किया था, इसको मैंने कांस्टेंट लिखा था, बस अब कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, पी बाई रो की जगह आर टी बाई एम लिख देंगे और ये फार्मूला आपका बन गया आर टी अपॉन एम, है ना, गामा आर टी अपॉन एम, पी बाई रो की जगह लिखा। और इससे समझ आ रहा है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी है। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी और टी के बीच में ग्राफ आएगा कर्व के फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर रूट है। और अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो वी स्क्वायर का टी के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, श्योर। इसी तरह से इसको लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि शो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यही कहते थे शो दैट द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये की बात है। टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इधर वाला कम आता है, ये ज़्यादा आता है। आप क्या कह रहे हैं, देखो, कंसीडर अ गैस इन विच साउंड इज ट्रेवलिंग, स्पीड ऑफ साउंड इज v0 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड vt एट t डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया कि जैसा टेम्परेचर है, जीरो टेम्परेचर तो स्पीड जीरो हो गई, टी टेम्परेचर तो टी हो गई। तो v इजिकल टू गामा आर टी बाई एम है, वी नॉट निकालूंगा तो गामा आर टी की जगह 0 + 273 ये आ जाएगा। और गामा टी निकालेंगे तो गामा आर अपॉन एम टी + 273, है ना, यानी 273 + टी। दोनों को डिवाइड किया मैंने, गामा आर अपॉन एम दोनों में से कैंसिल, 273 + टी अपॉन 273 आया। वी टी बाई वी नॉट, इसको सॉल्व करूँगा तो 1 + टी बाई 273 स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। और यहाँ लगा देंगे हम बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा वी टी अपॉन वी नॉट, दिख रहा, वी टी अपॉन वी नॉट जो है इज इक्वल टू 1 + हाफ टी अपॉन 273। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में तुमने सीखा था 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx, ठीक है। वी नॉट को तरफ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर ले गया और इसकी वैल्यू 332 रख दी मैंने, यहाँ पर रखी है, यहाँ रखकर तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आ जाएगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट + 0.61 टी। वी टी माइनस वी नॉट 0.61 टी है, टी को अगर मैं 1 लूँ तो वी वन माइनस वी नॉट 0.61 इंटू 1 होगा, और वी वन माइनस वी नॉट यानी कि 0.61 आ गया। इट मीन्स समझ गए ना आप लोग, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 1 डिग्री सेल्सियस पर, ये 0 पर है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को 0 से 1 कर रहे हैं तो डिफरेंस आ गया ना इतना, और इसीलिए इसी को नाम करते हैं आप टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 0.61 मीटर पर सेकेंड। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, अब देखो जैसे फिर फार्मूला गामा पी बाई रो अंडर रूट है वी इज इक्वल टू, और हमें मालूम है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी एयर में तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में होता है वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल का वेट होता है 18, और एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है जिनका वेट होता है 28 और 32। तो हैवी मॉलिक्यूल हटेंगे, लाइटर मॉलिक्यूल उनकी जगह लेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये देखो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। लेकिन अगर मैं ये चेक करूँ कि स्पीड ऑफ साउंड विल बी हायर इन ह्यूमिड और ड्राई हाइड्रोजन,
तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा एयर में है, हाइड्रोजन में नहीं है। वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड हाइड्रोजन इज मोर देन ड्राई हाइड्रोजन। समझो ना, ये डेंसिटी ज़्यादा है। रीज़न है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो उसका वेट 2 है और पानी यानी ह्यूमिडिटी का मॉलिक्यूल है 18 वाला, तो हैवी मॉलिक्यूल आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ेगी तो यू नो दैट स्पीड डेंसिटी की इन्वर्सली है, तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी। ऐसी इफेक्ट ऑफ विंड है, जैसे ये साउंड चल रही है और विंड इस डायरेक्शन में है, तो डब्ल्यू स्पीड है विंड की, थीटा एंगल बना रही है साउंड की डायरेक्शन से, तो डब्ल्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस थीटा हो गया। तो साउंड की जो रिजल्टेंट स्पीड बन जाएगी वी अपनी है, डब्ल्यू कॉस थीटा ही हो जाएगी, तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड कितनी बन गई, वी प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। अब अगर साउंड इज विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो थीटा 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी वी प्लस डब्ल्यू। अपोजिट चलेगी तो थीटा 180 होगा, कॉस 180 -1 होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा वी माइनस डब्ल्यू, जो मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, वी माइनस डब्ल्यू दिख रहा है हम लोगों को। और अगर विंड ब्लो कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो थीटा 90 होगा, कॉस 90 0, तो रिजल्टेंट स्पीड रह जाएगी वी। यानी अगर विंड जो है साउंड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर चले, है ना, तो उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम स्पीड रहेगी। इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा तो उससे वेव की इंटेंसिटी तो बदल जाएगी, जैसे साउंड है साउंड की इंटेंसिटी बदल जाएगी, लाउड साउंड हो जाएगी, है ना, लेकिन स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एक नाम और करते हैं पिच ऑफ साउंड, इट्स क्वालिटी चेंजेस। कैसे, लो फ्रीक्वेंसी साउंड मीन्स लो पिच विच इज़ ग्रेव साउंड, एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मीन्स हाई पिच विच इज़ श्रिल साउंड। यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है तो ग्रेव यानी मोटी सी आवाज़ होगी, और साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो श्रिल यानी पतली आवाज़ होगी। बट देर इज़ नो चेंज इन द स्पीड ऑफ साउंड बाई चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इन एन ऑर्केस्ट्रा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड साइमल्टेनियसली एंड दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ different frequencies, but we hear all those sounds in the same time. That is, speed of all those sounds is same or it is independent of frequency. ठीक है, तो ये फैक्टर रहे इसके। एक छोटा सा टॉपिक आपको ये और सिखा देता हूँ, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का टॉपिक है, ध्यान से सीखो। किसे कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव, क्वेश्चन बनाया हमने, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखो दो तरह की वेव होती हैं, है ना, इस लेसन में तुम पढ़ोगे। एक वो वेव जो मीडियम में आगे बढ़ती हैं, और एक वो वेव जो मीडियम में प्रोपेगेट नहीं करती, ट्रैवल नहीं करती। तो जो आगे बढ़ती है उनको प्रोग्रेसिव कहते हैं, और जो ट्रैवल नहीं करती उनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो अ वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम नेम्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है ना। अब if a particle of the medium vibrate in the same plane as that of propagation of wave, यानी जिस प्लेन में वेव चल रही है, अगर प्लेन में यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेव चल रही है, पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में चल रही है, पार्टिकल भी वर्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एंड इफ द पार्टिकल वाइब्रेट एज SHM, अगर पार्टिकल के वाइब्रेशन SHM है ना, तो वेव को नाम करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इसी के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, displacement equation of plane progressive harmonic wave. तो we consider plane progressive harmonic wave, है ना, which is traveling in positive x direction in a medium. ठीक है ना, that is particles of the medium vibrate as SHM, क्योंकि हार्मोनिक है। तो इनिशियली पार्टिकल से इसको वन नाम कर दिया हमने, एट ओरिजिन ऑफ, है ना, वेव विल स्टार्ट टू वाइब्रेट। जब वेव स्टार्ट होगी तो जहाँ से वेव स्टार्ट हुई सबसे पहले वो पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और अगर y बी द डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट t, देन y इज इक्वल टू होगा a sin ओमेगा t। इक्वेशन 1, ये रहे वो पार्टिकल्स। देखो ओरिजिन पर कौन सा पार्टिकल है, 1। अब जब वेव चलेगी तो आपने एक पार्टिकल जैसे नंबर 4 है, इसको कंसीडर कर लिया, ये p पॉइंट पर है जिसका डिस्टेंस यहाँ से x है। तो कंसीडर पार्टिकल, नाम रखा मैंने 4, एट p विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। इफ v बी द स्पीड ऑफ वेव, देन टाइम टेकन बाई वेव टू रीच एट p, क्योंकि वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, x/v। सो वी कैन से दैट पार्टिकल एट p विल स्टार्ट टू वाइब्रेट आफ्टर टाइम x/v। यानी ये जो पार्टिकल है इससे कितनी देर बाद स्टार्ट करेगा मोशन, x/v, जितना टाइम लगा वेव को यहाँ तक आने में, है ना। तो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट p एट एनी इंस्टेंट t विल बी सेम
एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन एट टाइम टी माइनस एक्स अपॉन वी। कारण समझ रहे हैं कि वेव को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्स अपॉन वी टाइम लग रहा है। तो जिस टाइम पर इसका कोई डिस्प्लेसमेंट आप चेक करोगे, मान लीजिए टी टाइम पर, तो वही डिस्प्लेसमेंट इसका हो चुका था कितनी देर पहले, एक्स अपॉन वी। तो वो टाइम क्या रहा होगा, टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो मैं क्या करूँगा, पार्टिकल वन के वाइब्रेशन की इक्वेशन ये है, उसमें टी के प्लेस पर क्या रख दूंगा, टी माइनस एक्स अपॉन वी। और ऐसा रखते ही है ना आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ये लिखा देखो मैंने, पुट टी माइनस एक्स अपॉन वी इन इक्वेशन वन इन प्लेस ऑफ टी। ये लिखा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई न्यू लिखा, है ना। और ये न्यू बाई वी ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। कैसे, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वी बाई न्यू लैम्डा हुआ, और न्यू बाई वी करूँगा अगर मैं तो 1 अपॉन लैम्डा। समझ गए। ये 2 पाई बाई लैम्डा को मैंने के लिखा, और के को नाम करेंगे एंगुलर वेव नंबर। वापस मैं इसकी जगह 2 पाई बाई टी लिख रहा हूँ, ओमेगा की जगह, के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा लिख रहा हूँ, और 2 पाई बाई टी कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा टी माइनस टी अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, 2 पाई बाई टी माइनस टी अपॉन लैम्डा को लिख सकते हैं 1 अपॉन वी। कैसे, यहाँ से देखो, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू की जगह 1 अपॉन टी, और जब मैं 1 अपॉन वी करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। अगर वेव ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो एक्स की जगह माइनस एक्स लगाओगे तो ये प्लस आ जाएगा। इसमें ये जो क्वांटिटी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको नाम करेंगे फेस ऑफ वाइब्रेशन एट एन इंस्टेंट टी। पहले भी किया हम लोगों ने, ये फेज होता है। ठीक है।